ईरान से मुआहदे पर दस्तखत हो चुके, अब नाहरमस खुल चुकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांसीसी सदर के साथ मुलाकात में गुफ्तगू, कहा कि अब नाहरमस जुम्मे को मुकम्मल खोल दी जाएगी। ईरान जोहरी हथियार हासिल नहीं करेगा, हम तेहरान से मुआहदे की बहुत सख्त निगरानी करेंगे। अब ईरान में समझदार क़यादत है, उम्मीद है अमरीका और ईरान के दरमियान मुस्तक़बिल में अच्छे ताल्लुकात कायम होंगे। वादों पर अमल दरामद से पहले ईरान को रिलीफ नहीं मिलेगा। ईरान के मामले पर इत्तेहादियों से मदद की ज़रूरत नहीं, मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत नायब सदर जेडी वेंस करेंगे। मुआहदे में इक़्तिसादी पाबंदियों में नरमी शामिल नहीं, ईरान के रवैये से असरात खुद ब खुद सामने आना शुरू हो जाएंगे। लेबनान का तनाज़ा पेचीदा है और अमरीका इस मसले का हल तलाश करने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने एक इंटरव्यू में कहा, मुआहदे पर सदर ट्रंप उन्होंने इतवार को डिजिटल दस्तखत किए गए। ईरानी स्पीकर ने भी मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे का मतन रवां हफ्ते जारी किया जाएगा। ईरान को उस वक्त तक कोई रकम जारी नहीं की जाएगी जब तक वो वादों पर अमल दरामद नहीं करता। देखेंगे तेहरान कहां पर समझौता करने के लिए तैयार होगा। जंग की तारीख रात के बाद अमन का सूरज तुलू हो गया है। तारीखी मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब जुमातुल मुबारक 19 जून को जनीवा में होगी और इस तकरीब की मेज़बानी अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की होगी। अमन के क़याम के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने शब व रोज़ वक्फ कर दिए। जनाब स्पीकर, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस मकसद के लिए गैर मामूली किरदार अदा किया, जिस पर मुझ समेत पूरी कौम उन्हें खराज तहसीन पेश करती है। मैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, ईरान के सुप्रीम लीडर मोहतरम सैयद मुज्तबा खामनाई, ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान और अमन के इस अमल में शरीक दोनों टीम्स के तमाम मेंबरान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान का अमन पसंदों पर एहसान, जंग की तारीख रात के बाद अमन का सूरज तुलू। जनेवा में अमरीका ईरान मुआहदे की तकरीब की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि फील्ड मार्शल की कोशिशों से जंग बंदी का ऐलान हुआ। उन्होंने रातों को जाग कर अमन के लिए काम किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने हिम्मत नहीं हारी। अमरीका ईरान मुआहदा सफारतकारी की कामयाबी है। ये सिर्फ दो ममालिक में मुआहदा नहीं बल्कि अमन और मुकालमे की फतह है। पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब, तुर्की, कतर और आलमी बरादरी का शुक्रिया अदा करते हैं। चीन की मदद से अमन अमल को आगे बढ़ाने में मदद मिली। ट्रंप ईरानी सुप्रीम लीडर ईरानी सदर को मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने निहायत मुश्किल हालात में तदब्बर, दानिश और सब्र का दामन नहीं छोड़ा। अमन की काविश को फतह नसीब हुई। अजीम कामयाबी पर मौरिख हमेशा सुनहरे हरूफ से पाकिस्तान का नाम लिखेगा। ईरानी सदर का अमरीका ईरान मुआहदे पर इत्मीनान का इजहार। मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि अमरीका के साथ तय मुआहदे पर सही तरीके से अमल हो गया तो उसे ईरान के लिए बाइज़्ज़त दस्तावेज़ के तौर पर देखा जाएगा। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के 90% अरकान ने मुआहदे के हक में वोट दिया। मुआहदे पर इसराइल का रद्दअमल सबूत है, ईरान फाते रहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि जुम्मे को स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकराती टीमों के सरबराहान की मुलाकात हो सकती है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का पहला दौर मफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद होगा। मुज़ाकराती अमल और मुआहदे के नफाज़ की मनसूबाबंदी मादी के तजुर्बात को मद्देनज़र रखकर करेंगे। ईरान का हर सूरत मुआहदे की पासदारी का अज़म। मफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत के मैकेनिज़्म को आज या कल फाइनल करके उसका ऐलान करेंगे। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि दस्तखत की तकरीब से पहले ईरानी हुकाम हमसाय ममालिक के
दौरे करेंगे। ईरानी मुंजमद असासों की बहाली और जंग से होने वाले मुआशी नुकसानात की तलाफी भी अहम है। माहिदे पर दस्तखत होते ही ईरान को तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की फ़रोख्त में किसी भी रकावट का सामना नहीं होना चाहिए। लेबनान में जंगबंदी में माहिदे का हिस्सा है। लेबनान की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। अमेरिका अपने वादों को पूरा करने के लिए इक़दामात करे। हम पासदारी करेंगे। हम नहीं भूलेंगे जंग में हमारी आला क़यादत शहीद हुई। मुआहदे का मतलब ये नहीं हम जराइम भूल जाएंगे या माफ़ कर देंगे। जौहरी मसला इस मफाहमती याददाश्त में शामिल नहीं। इस पर बातचीत मुआहदे पर दस्तखत के आगे रोज़ शुरू होगी। ईरान का जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मौक़िफ़ वाज़ेह है। ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी फौरी खत्म होगी। ईरान और अमेरिका के दरमियान 14 निकाती मुसवदे की तफसीलात सामने आ गई। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान अमेरिका मुआहदे की तौसीह सलामी काउंसिल करार दे के जरिए करना भी मुसवदे में शामिल है। ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात पर पाबंदी मुअत्तल की जाएगी। ईरान जौहरी हथियार तैयार नहीं करेगा। अमेरिका की जानिब से खित्ते में फौजियों की तादाद में इजाफा नहीं होगा। अमेरिका और इत्तेहादियों की ईरान की तमीर नौ के लिए कम से कम $300 अरब देना होंगे। हतमी मुआहदे में ईरान को मिसाइल प्रोग्राम और मज़ाहमती ग्रुप की हिमायत शामिल रही। मैं और सदर ट्रम्प साथी हैं, कभी मुत्तफिक होते हैं, कभी इख्तलाफ होता है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ईरान अमेरिका डील पर रद्द-ए-अमल। कहा ईरान से मुआहदा सदर ट्रम्प का फैसला था, हमारे अपने कौमी मफादात भी हैं। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। लेबनान में कायम बफर जोन में मौजूदगी बरकरार रखेंगे। इसराइल को तबाही से बचा लिया। जद्दोजहद अभी ख़त्म नहीं हुई। ईरान की क़यादत और सिक्योरिटी निज़ाम को नुकसान मौसर पहुँचाया। इसराइल ने अमन मुआहिदा मुस्तरद कर दिया। लेबनान में कब्जा किए गए इलाकों से दस्तबरदार नहीं होंगे। इसराइली वज़ीर दिफा का बयान। इसराइल कोर्ट्स का कहना है कि अगर ईरान ने इसराइल पर हमले किए तो इसराइल जवाब देगा। इससे पहले इसराइली कौमी सलामती वज़ीर बिन गोयर ने ईरान अमेरिका मुआहदे की मज़म्मत करते हुए कहा है कि कहड़मत का मुआहदा हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखता। हम इस मुआहदे में पार्टी नहीं हैं। लेबनानी वज़ीर आज़म को मुआहदे से जंग के खात्मे की उम्मीद। कहा कि इसराइली इनखलाओ कैदियों की रिहाई को यकीनी बनाएंगे। लेबनानी सदर और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल और अहम इलाक़ाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। जोसेफ ओन ने कहा है कि लेबनान का इस्तेहकाम, सलामती, खुद मुख्तारी कौमी तरजीहात में सर फहरिस्त है। अब्बास इराक़ची का लेबनान की सरजमीन के इत्तेहाद और यकजहती के एहतराम की अहमियत पर जोर कहा। तमाम फरीकों को इन असूलों की पासदारी करनी चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के लेबनान के पार्लिमानी स्पीकर को मफाहमती याददाश्त पर ब्रीफिंग। कहा लेबनान से मुतालिक शिक पहले दिन से लफ्ज़ ब लफ्ज़ नाफिज की जानी चाहिए। शिक पर अमल दरामद यकीनी बनाना अमेरिका और ज़ामिन फरीकों की जिम्मेदारी है। हिज़्बुल्लाह का भी ईरान अमेरिका मफाहमती याददाश्त का खैर मकदम। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक लेबनान की मुसाफती तंजीम के एक ओहदेदार का कहना है कि ईरान अमेरिका मुआहदे के बाद कोई कार्रवाई नहीं की। हिज़्बुल्लाह का जंगबंदी से मुतालिक मौक़िफ़ इस बात से मशरूत है कि इसराइल भी इस पर मुकम्मल अमल करे। हिज़्बुल्लाह लेबनान में इसराइल की आज़ादाना नक्लो हरकत को मुस्तरद करती है। हमास का भी अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे का खैर मकदम। कहा उम्मीद है मुआहिदा खित्ते में मस्बत असरात मुरतब करेगा। चीन का ईरान अमेरिका मुआहदे का खैर मकदम। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि कशीदगी में कमी और बातचीत की मसले के देर पर हल का वाहिद रास्ता है। आलमी बरादरी के साथ मिलकर खित्ते में जल्द अमन बहाली की कोशिशें की जाएँ। मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद से खित्ते में इस्तेहकाम आएगा। अफ्रीकैन को तसादुम के बजाय सफारतकारी को तरजीह देनी चाहिए। तुर्क सदर ने भी अमेरिका ईरान मुआहदे का खैर मकदम कर दिया। रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं कि उम्मीद है मुआहदा खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम को फ़रोग़ देगा। अमरीकी और ईरानी क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ।
اپنے پاکستانی بھائیوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. پاکستان نے ثالث کے طور پر اپنا کردار بخوبی ادا کیا. کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی اقدامات ضروری. ہریکین اشتعال انگیزی سے گریز کریں. امریکہ ایران ڈیل سے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی. امریکی خام تیل کی قیمت $81 فی بیرل تک آ گئی. برطانوی خام تیل کی قیمت $83 فی بیرل ریکارڈ. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی مثبت رجحان. 100 انڈیکس میں 4,639 پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس 1,77,039 پوائنٹس پر بند. کیلیفورنیا میں امریکی فضائیہ کا B-52 بمبار طیارہ گر کر تباہ. امریکی میڈیا کے مطابق طیارہ ایڈورڈز ایئر بیس پر ٹیک آف کے فوری بعد گر کر تباہ ہوا. طیارے نے مقامی وقت کے مطابق صبح 11:20 پر اڑان بھری. کچھ ہی دیر بعد گر گیا. امدادی ٹیمیں فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ گئیں. ریسکیو آپریشن جاری. محکمہ موسمیات کی آج سے ملک کے بالائی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی. وسطی پنجاب، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، سندھ و بلوچستان میں جھکڑ چلنے کا امکان ہے. تیز آندھی اور بارش کے باعث بالائی خیبر پختونخوا کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ. پی ڈی ایم اے کے مطابق آج سے 20 جون تک لاہور، راولپنڈی، مری سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں تیز آندھی، طوفانی بارشوں اور ژالہ باری کا امکان ہے. اربن فلڈنگ کے خدشے کے پیش نظر انتظامات کرنے کی ہدایت.